इस वीडियो में हम किस लोन ऐप से लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। एंड प्रोसेस के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से यहाँ पे देने पड़ते हैं, केवाईसी किस तरीके से होती है, साथ ही साथ लोन अप्रूवल का प्रोसेस क्या है एंड चार्जेज यहाँ पे आखिर आपको कितना तक का पे करना पड़ सकता है। बट यहाँ एप्लीकेशन का प्रोसेस हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातें जान लेनी जरूरी है इस लोन ऐप से लोन अप्लाई करने से पहले। नंबर वन ये कि अगर आपने पहले से ही कहीं से लोन लेके डिफॉल्ट कर दिया है, जिसके चलते आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है, तो डिफॉल्ट के कंडीशन में अगर आप यहां से लोन अप्लाई करते हैं तो मे भी हो सकता है आपका लोन एप्लीकेशन यहां पे रिजेक्ट हो जाए। नंबर टू ये कि कभी भी आपको लोन अप्लाई करना है किसी दूसरे लोन ऐप से भी, अगर आप लोन अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, आपको ये डेफिनेटली चेक करना है कि वो लोन ऐप आरबीआई अप्रूव्ड है या नहीं है। यानी कि आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी से ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। एनबीएफसी के लोन ऐप्स होते हैं, अगर वहां से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में रहते हैं। आफ्टर दैट ये कि आपको लोन एप्लीकेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है पहले से एक बार देख लेना है, और देखने के बाद से सही डिटेल्स आपको डालनी है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक होने पे जो एनबीएफसी या लोन ऐप्स होते हैं वो आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ आपका जो भी डिटेल है आपको डालना है, एक बार पहले से आप उसको इत्मीनान से बैठ के देखिए, और देखने के बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। नंबर 4 की ये वीडियो मैं केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूँ, और इसमें जो भी डिटेल्स दिखाई जा रही हैं वो केवल डेमो पर्पज के लिए हैं, आपके इंफॉर्मेशन के लिए हैं। आपको लोन मिलना या न मिलना ये डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर, और डिपेंड करता है उस एनबीएफसी के ऊपर, उस लोन ऐप के ऊपर जहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस लोन ऐप से लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। किस लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आप देखिए, डाउनलोड करने के बाद से यहाँ आपको इसे ओपन करना है, एंड मोबाइल नंबर आपको अपना एंटर करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके ओटीपी के थ्रू आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। यहाँ सामने दिख रहा है कि अप टू 5 लाख रुपीज के लोन के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जिसका टेनर 60 मंथ तक का हो सकता है। आपको अप्लाई नाउ के बटन पे एक बार क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद से यहाँ सबसे पहले कुछ मैंडेटरी परमिशन है जो आपको देनी पड़ेंगी। ये परमिशन देने के लिए आप नीचे आते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, एंड देन रीड एंड एक्सेप्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सारे परमिशन आपको देना है, एंड देन फर्दर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो लोन आपको मिल रहा है क्लियरली 3 स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होगी, आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होगी, एंड अगर आप एलिजिबल होते हैं, आपका लोन अप्रूव होता है, तो वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद से लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे डिसबर्स किया जाता है। तो आगे लोन अप्लाई करने के लिए लेट्स स्टार्ट के बटन पे हम एक बार क्लिक कर देते हैं, एंड फर्दर यहाँ पे हमें अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालने के बाद से आगे हम इसको वेरीफाई करने के लिए कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देते हैं। हमारा पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब हमें यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है जो कि ऑप्शनल है, लास्ट नेम डालना है, टर्म्स एंड कंडीशन को हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, एंड देन प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें अपना फुल नेम दिखाई दे रहा है, हमें अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है, मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमैरिड सेलेक्ट करना है, एंड फादर नेम यहाँ पे पूरा का पूरा डालना है आपको, एंड देन प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। अब आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे सैलरीड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स डालनी होगी, लेकिन हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड एक बार लेके चलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के बटन पे क्लिक करने के बाद से आप आखिर किस तरह का बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। ग्रॉस मंथली इनकम आपकी कितनी है आपको डालना है, एंड देन आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब इस स्टेप में आपको कुछ रेफरेंसेस डालने हैं, जिसमें सबसे पहले रेफरेंस 1 आपको फैमिली में से किसी को डालना है, फादर मदर या स्पाउस, तो उसका आप कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे डालते हैं। आपको फुल नेम डालना है, देन रेफरेंस 2 होगा वो फ्रेंड का होगा, अगेन आपको एक और फ्रेंड का रेफरेंस यहाँ पे डालना है, प्रोसीड के बटन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। देन आपको अपनी आधार केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट करनी है, जो कि डिजी लॉकर की वेबसाइट पे आपको कंप्लीट करनी होगी। अब यहाँ पे आप एक बार क्लिक करते हैं, डिजी लॉकर की वेबसाइट पे जाके आपको अपना आधार नंबर डालना है, ओटीपी के थ्रू अपनी केवाईसी वहीं पे कंप्लीट कर लेनी है। वो प्रोसेस मैं यहाँ पे एक बार नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए, आपकी केवाईसी कंप्लीट होते ही आपको इस तरह का मैसेज सामने दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी
एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो आप अपने कैमरे के थ्रू आपका कैमरा ओपन हो जाता है, फेस आपको सेंटर पे करके अपनी एक सेल्फी इस बटन पे क्लिक करके ले लेनी है। आपकी सेल्फी कंप्लीट होते ही यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों स्टेप आपको दिखाई दे रहा है कि भाई आपका आधार केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और सेल्फी भी आपकी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोन का अप्रूवल अमाउंट है वो दिखाई दे रहा है। भाई 50,000 का लोन यहाँ पे अप्रूव हो रहा है जिसका मैसेज सामने दिखाई दे रहा है। जो डिस्पर्सल अमाउंट है वो आपका 47,640 रुपीज ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट जो लग रहा है वो आपका 30% पर एनम लग रहा है। टोटल रीपेमेंट का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 54,482 रुपीज। देन आपका मंथली EMI यहाँ पे दे रहा है एंड टेनर आपका 6 मंथ का ये हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें अपना बैंक यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐड बैंक पे एक बार हम क्लिक करते हैं। IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है, अकाउंट होल्डर का नेम डालना है, सेविंग करेंट कौन सा अकाउंट टाइप है वो हमें सेलेक्ट करना है एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। इस स्टेप में हमारी जो बैंक डिटेल्स है वो एक बार ऐड तो यहाँ पे हो जाती है। आगे हमें ऑटो डेबिट सेट करना है जिससे कि जो EMI है ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिडक्ट होती रहे हमारे बैंक अकाउंट से। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू। दोनों तरीके से आप एक बार क्लिक करके जो ऑटो डेबिट है फर्दर OTP के थ्रू आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे ऑटो डेबिट एक बार सेट होता है तो आपका इस तरीके से मैसेज दिखाई देता है। अब आगे हमें ये टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट ऑफर के बटन पे क्लिक करना है। हमें पूरी की पूरी डिटेल एक बार सामने दिखाई देगी, हमारा पूरा लोन डिटेल एंड देन हमारा बैंकिंग डिटेल भी यहाँ पे दिखाई देगा। हमें देखने के बाद से एक बार दोबारा से यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है एंड एक्सेप्ट ऑफर के बटन पे एक क्लिक कर देना। अब देखिए इतना होते ही यहाँ पे जो लोन का पैसा है वो डिसबर्समेंट के लिए रेडी हो जाता है, यानी डिसबर्सल का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है और कुछ मिनट के अंदर जो लोन का पैसा है वो बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे 47,640 रुपीज ये बैंक अकाउंट में यहाँ पे आने वाले हैं। प्रोसेसिंग फी आप देख सकते हैं इस अमाउंट पे हमें देना पड़ रहा है 2,360 रुपीज और ये जो टोटल का टोटल अमाउंट है वो बैंक में आ रहा है। इंटरेस्ट रेट 10 ईयर, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से आप किस लोन ऐप से इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।